दोस्तों, जंगली सांड गुस्से में एक दीवार को टक्कर मार दे तो एक नॉर्मल दीवार उस टक्कर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और गिर जाएगी। मगर जब ये जंगली सांड गुस्से में किसी दूसरे जानवर को टक्कर मारता है तो उसकी हालत क्या हो सकती है, आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। जिस जंगल में शेर होता है वहीं जंगली भैंसें भी लाइफ गुजारती हैं। मगर जब किसी जंगली सांड का आमना सामना एक शेर से होता है तो वो लड़ाई किसी जंग से कम नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ से की गई एक गलती उसकी मौत की वजह बन सकती है। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग है और ये वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम कुछ बायोग्राफी इस जंगली सांड के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम आपको इसकी पावर भी चेक करवाते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब देहातों में किसानों ने भी ये सांड पाल रखे होते हैं तो वो इसकी डाइट और इसकी अच्छी देखभाल भी करते हैं। और आप जब इस सांड को करीब से देखोगे तो आपको भी इस सांड को देखकर खौफ जरूर आएगा, क्योंकि इस सांड का एटीट्यूड, उसके चलने का अंदाज दूसरे जानवरों से बहुत मुख्तलिफ होता है। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि शायद आपका जंगल में इन खतरनाक जानवरों से कभी आमना सामना ना हो। एक अफ्रीकी जंगली सांड का वजन 800 किलो तक होता है, मगर कुछ बड़े सांड 1000 किलो तक भी होते हैं। जबकि दूसरी तरफ इस सांड का सबसे बड़ा दुश्मन यानी लायन, उसकी पावर और जानवरों को मारने की तकनीक तो कमाल की है, मगर वजन के लिहाज से वो एक जंगली सांड से 3 गुना कम है। इसीलिए तो ये जंगली सांड गुस्से में इस शेर को फुटबॉल की तरह उठाकर फेंक देता है। अभी इस सांड की पावर का अंदाजा आपको इस वीडियो से लग जाएगा कि एक सांड अकेला अपने ग्रुप से अलग घूम रहा है, मगर पूरा का पूरा शेरों का ग्रुप भी उसके करीब आने की जुर्रत नहीं कर रहा। अक्सर एक जंगली सांड को गुस्सा तब आता है जब कोई शेर उसके साथी को खुराक बना रहे होते हैं। तब ये जंगली जानवर खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे जंगल का बादशाह है या फिर और कोई जानवर। दोस्तों, हाथी जंगल का सबसे तगड़ा और बड़ा जानवर होता है, मगर गुस्से में वो एक सांड का मुकाबला नहीं कर पाता। अभी आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, एक सांड को जब गुस्सा आता है तो वो हाथी पर भी हमला कर देता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। हाथी मुकाबला करने की बजाय वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। सारा दिन चारा खाने के बाद इन भैंसों को पानी पीने के लिए मगरमच्छ के इलाके में आना पड़ता है। अभी सब भैंसें पानी पी रही थी, मगर अचानक होता है मगरमच्छ का हमला, और वो हमला एक छोटे सांड पर होता है। मगरमच्छ को पेट भरने के लिए खाना चाहिए था और सांड को अपनी जान बचाने के लिए पानी चाहिए था। दोनों अपनी जगह पर ठीक थे। आखिरकार वो सांड मगरमच्छ को पानी से खींच लेता है। हालांकि मगरमच्छ की बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। मगरमच्छ किसी भी जानवर के एक हिस्से को आसानी से काट कर अलग कर सकता है, मगर इस बार मगरमच्छ का सामना कोई हिरन या ज़ेबरे से नहीं बल्कि जंगल के खतरनाक जानवर से था। हालांकि ये सांड उम्र में बहुत छोटा है, मगर ताकत के हिसाब से ये अभी भी मगरमच्छ से तगड़ा है। जब मगरमच्छ पानी से काफी बाहर आ जाता है तब वो जल्दी से इस जानवर को छोड़ देता है और दोबारा पानी में चला जाता है। आपको इससे छोटे सांड की ताकत का अंदाजा तो लग ही गया होगा। दोस्तों, शेर अगर जंगल पर हुक्मरानी कर रहा है तो उसकी कोई वजह है, और वो वजह हम बताते हैं। शेर ना तो जंगल का सबसे पावरफुल और तगड़ा जानवर है और ना ही जंगल का सबसे बड़ा जानवर, मगर उसके बावजूद ये जानवर जंगल का सिरदार है। उसकी वजह यह है कि ये जंगल का बादशाह ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ज़हीन भी है। इसका दिमाग दूसरे जंगली जानवरों से काफी ज्यादा चलता है, क्योंकि हुक्मरानी करने के लिए पहलवानों की जरूरत नहीं होती बल्कि काबिल लोगों की जरूरत होती है। अब ये शेर जब भी इस सांड का गोश्त खाना चाहता है तो ये आसानी से खा सकता है, मगर एक तरीके कार के मुताबिक ये शेर झुंड में एक भैंसे को अलग कर लेते हैं और सारा फोकस और ताकत उसी एक पर खर्च करते हैं। बिलाखिर जीत इन शेरों की ही होती है।
इन शेरों को पता होता है कि ग्रुप में आसानी से इनको खुराक नहीं बना सकते, मगर अकेले सांड को ये शेरों का ग्रुप आसानी से गिराकर मौत के घाट उतार सकता है। एक जंगली सांड सिर्फ 50 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से ही भाग सकता है, जबकि शेर 80 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भाग सकता है। इसीलिए जंगली भैंसे भागकर कभी भी एक लाइन से अपनी जान बचा नहीं पाते, मगर शेरों के लिए वो दिन क़यामत से कम नहीं होता जिस दिन इनका कोई साथी इन भैंसों के पूरे ग्रुप के हत्थे चढ़ जाता है। फिर वो ग्रुप इसको ना सिर्फ जख्मी करता है बल्कि उसको मौत के घाट उतार देता है। शेर गुस्से में एक जंगली सांड तो क्या एक भैंस का भी मुकाबला नहीं कर पाते। एक भैंस के बच्चे को ये लाइन खुराक बनाना चाहते हैं, मगर इस माँ के होते हुए ये शेर चाहकर भी इस बच्चे को खुराक नहीं बना सकते, क्योंकि शेर लड़ते हैं अपने पेट भरने के लिए, मगर एक माँ लड़ती है अपना फर्ज पूरा करने के लिए। इसीलिए अक्सर इन शेरों को इस लड़ाई में मुंह की ही खाना पड़ती है। दोस्तों, राइनो जंगल का दूसरा तगड़ा और बड़ा जानवर है, मगर ये जंगली सांड उससे भी भिड़ने से बाज नहीं आते। देखिए, पूरे जंगल के जानवरों के सामने इन दो पहलवानों की कुश्ती हो रही है। चाहे वजन और पावर के हिसाब से राइनो बहुत मजबूत है, मगर हार जल्दी ये सांड भी मानने वाला नहीं है और ये जंग सब जानवरों को हैरान कर देती है। आखिरकार इस लड़ाई में राइनो जीत जाता है। दोस्तों, जब शेर आते हैं किसी भी जानवर को खुराक बनाने के लिए तो अक्सर दूसरे जानवर डर कर वो इलाका ही छोड़ देते हैं, मगर शेर चलने से पहले ही अपना जहन बना चुके होते हैं कि आज हमें किसको खुराक बनाना है। जिसके बारे में वो सोच कर चलते हैं, बस उसी को वो खुराक बनाते हैं। दूसरे जानवर चाहे उनके करीब घूम रहे हों, वो उनकी तरफ ध्यान तक नहीं देते। अगर इन भैंसों और जंगली सांड की भागने की स्पीड अच्छी हो तो शायद ये अपनी जान भी बचा पाएं और एक शेर को पकड़कर उसकी अच्छी खासी धुलाई भी कर सकें। मगर अफसोस कि इन भैंसों की भागने की स्पीड और भागने का स्टेमिना बहुत कम होता है। दोस्तों, आज की वीडियो तो होती है यहाँ पर खत्म। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा ताला आपका और आपके प्यारों का हामी और नासिर हो। अपना भी ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी।